का पार्ट नंबर कितना है 9। पिछला वीडियो पढ़ा चुके थे आप लोग, कहां तक 7 तक पढ़ा चुके थे ना। आज 8वां से स्टार्ट होगा ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। देख बाबू क्या क्या बोला गया, ध्यान से देखो। 1.75 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, और 2 मिलीमीटर मोटाई है उसका। सिक्का का जो मोटाई है कितना है, 2 मिलीमीटर है, वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर आपका 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। मतलब ये जो आपका है ना, ये घनाभ जैसा, मतलब कितने सिक्कों को पिघलाकर, तो टोटल कितना सिक्का हमको पिघलाना पड़ेगा जो इतना 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का एक घनाभ हमको तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्या कहता है बाबू, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले व्यास कितना दिया हुआ है, और सिक्का कैसा होता है, थोड़ा सा अगर मोटाई आ गया तो बेलनाकार रूप में आ गया। सिक्का गोल है लेकिन क्या है, थोड़ा सा अगर मोटाई आ गया तो किस रूप में दिखने लगा, वो बेलनाकार रूप में दिखने लगा। तो लिखेंगे व्यास कितना है बाबू, यहाँ पर ही व्यास कितना 1.75 सेंटीमीटर। कितना दे व्यास बाबू 1.75 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर। व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया 2r 1.75। एक बात बोले बाबू, अगर पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे यहाँ पर 100 लिख देते काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो r बराबर 175 बटा कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 175 बटा 200 सेंटीमीटर। कितना आ गया, r बराबर 175 बटा कितना आ गया 200। मोटाई का मतलब थोड़ा सा ऊंचाई होगा, तो h उसका कितना दे ले बाबू, यहाँ पर ही बाबू कितना दे है, तो 2 मिलीमीटर। क्या दे है बाबू 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया 2। अब इसको सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कोची में आपका है किस रूप में है, सेंटीमीटर में है, और यहाँ आपका कोची में है बाबू तो मिलीमीटर में। तो हम क्या में चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, सेंटीमीटर में। तो मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बाबू, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं 1 बटा 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा 10 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया 1 बटा 10। और सिक्का कैसा है, सिक्का कैसा है, बेलन जैसा ना बाबू। सिक्का कैसा है, तो बेलन जैसा। यहां लिखेंगे क्या है, तो सिक्का है ना बाबू, चांदी का सिक्का है ना। एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन, फॉर्मूला क्या लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा हमारा फॉर्मूला हो गया 22 बटा 7। आर का मान कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर ही 175 बटा 200 सेंटीमीटर का कितना होल स्क्वायर। और यहाँ पर h बराबर कितना है
2/10 सेंटीमीटर। मतलब एक चांदी के सिक्कों का आयतन कितना निकल गया? 22/7 गुने 175/200 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने कितना हो गया? 2/10 सेंटीमीटर। ये किसका निकला? सिक्का का निकला। अब क्या है बनाना है? तो एक घनाभ जैसा, तो इसका लंबाई चौड़ाई और क्या पे दे ले बाबू? ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का कितना दे यहाँ पर बाबू? 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने कितना बाबू यहाँ पर ही? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू? अब हमको कितना सिक्का लगाया जाएगा कि एक घनाभ तैयार किया जा सकता है, घनाभ का एगो आयाम बनाया जा सकता है। संख्या है ना, क्या निकालना हमको? सिक्कों की संख्या। तो आयाम बनाना घनाभ का ना, तो 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर बटा में कितना बाबू? तो 22/7 गुने 175 बटा कितना हो जाएगा? 200 गुने 175 बटा कितना हो जाएगा? 175 बटा बाबू यहाँ पर ही 200 गुने कितना हो जाएगा? 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू? अगर हम यहाँ से पॉइंट अगर उड़ाते हैं, अगर यहाँ से पॉइंट उड़ाते तो कितना लिखाएगा यहाँ पर ही? 55/10 सेंटीमीटर। क्या लिखाएगा? 55/10। यहाँ से ही पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना लिखाएगा? 35/10 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? पॉइंट उड़ा के लिखे हैं। यहाँ पर क्या था? 0.5 था ना, सॉरी 5.5 था ना। अब देखिए कट करेंगे जो, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा कैसे कट कर रहे हैं जो। ठीक है ना? चलिए ये पहले 10 से 10 का कहानी खत्म कर दें। देख लो, 10 से 10 का कहानी खत्म हुआ है पहले। ठीक है? अब उसके बाद 35 से काटे 75 को, 175 को कितना बार में बाबू? कितना बार में कटेगा? तो 5 बार में। और ये 10 से ये वाला 10 कट गया, देख लिया। और कोई कटने वाला है? देखो ध्यान से, ये कहाँ जाएगा? अब क्या करते हैं, इसको जो भी नीचे में बचा हुआ है इसको ऊपर ले चलो पहले। अभी एक लाइन जो कट दिए, कट कर दिए। 55 गुने सेंटीमीटर 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 से एकरा में सेंटीमीटर था, कट गया, एकरा में से एकरा में कट गया। ऊपर खाली 55 बचा, नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाएगा 7 जाएगा, 200 जाएगा, फिर 200 जाएगा, नीचे में कितना बचा है? तो 22 गुने 175, 22 गुने 175 गुने कितना हो जाएगा? 22 गुने 175 गुने 5 गुने 2। अब कैसे कट करना है जरा यहाँ ध्यान से देखो। क्या कट करेंगे? जो 11 से कट करेंगे 22 को कितना बार में? 11 को कितना बार में कटेंगे? 2 बार में। और यहाँ पर कितना बार में बाबू? तो 5 बार में। 5 से 5 कट गया। अब उसके बाद 175 को मतलब यहाँ से कट करेंगे ये 25 से, तो 7 बार में, और ये कटेगा 8 बार में। और ये 7 से 7 कट गया। अभी 2 से काटेंगे तो कितना बार में बाबू? 4 बार में। फिर 2 से 2 काटेंगे तो 2 बार में। कितना हो जाएगा बाबू? तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 200। तो टोटल गुना करे पर कितना आ जाएगा यहाँ पर ही? 400 सिक्का को अगर हम पिघला देते हैं, कितना सिक्का को पिघलाते हैं? 400 सिक्का को अगर हम पिघलाते हैं तो 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्या बनेगा बाबू आपका? जाकर एक घनाभ का आयाम तैयार होगा। ठीक है ना? समझ में आया क्या क्वेश्चन था? जो क्वेश्चन था कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्का को पिघलाया जाएगा कि 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक घनाभ तैयार किया जा सकता है। तो कितना सिक्का को हमको पिघलाना पड़ेगा? 400 सिक्का को अगर हम पिघलाएंगे तो इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर वाला क्या बनाया जा सकता है? तो एक घनाभ बनाया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा ध्यान पूर्वक देखिएगा, कहीं पर दिक्कत रहेगा तो जरूर बताएंगे हमें। ठीक है? पादक में टिकाऊ वस्तु, पादक में टिकाऊ वस्तु 9वां नंबर क्वेश्चन। 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में
8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। और उत्पादक करने वाला मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप में फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह की ऊंचाई उठ गई है। खेत की कितनी सतह कितनी ऊंची उठ गई। चल बाबू थोड़ा ध्यान से समझेगा क्वेश्चन को क्या है जो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला था, कह रहा कि एक खेत है, किसी खेत के एक कोने में हम उसको गड्ढा करते हैं। मिट्टी तो जरूर निकलेगा उसमें से, मिट्टी निकलेगा तो मिट्टी को हम ढेरी लगा देते हैं, लेकिन क्या करना था उसको खेत में एक समान रूप से क्या करना है, फैला देना है। अब एक समान रूप से फैलाएंगे तो जमीनिया थोड़ा सा उठबे करेगा, ऐसा तो ना कि जमीनिया वैसी को वैसी रह जाएगा। तो कहा कि एक खेत है, खेत का लंबाई कितना है तो 15 मीटर है और चौड़ाई कितना है 12 मीटर है। तो चले हम खेतवा थोड़ा सा बना ही लेते हैं, ठीक है। देख लो ये हमारा खेत भाई, ठीक है। ये खेत है, कितना मीटर लंबा है बाबू, तो यहाँ पर 15 मीटर कितना है लंबा है, चौड़ा कितना है बाबू तो 12 मीटर। आपको पता है ये दोनों आपस में कौची हो जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं, दोनों आपस में कौची हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। और किसी कोने में एक गड्ढा कर रहे हैं, कहा मान लिया जाए कि इस कोना में हम गड्ढा कर रहे हैं, ठीक है। अब गड्ढा करेंगे, निश्चित है गड्ढा करेंगे तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और गहराई भी होगा। आए बाबू वही नहीं होगा, लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा और कुछ मिलेगा तो गहराई मिलेगा। कि खाली के बोल दे गड्ढा खदे तो ऐसी गड्ढा खदा जाएगा नहीं। तो लंबाई कितना बोला इसमें गड्ढा खदने के लिए तो 8 मीटर, 8 मीटर लंबाई है इसका। चौड़ाई कितना आपका 2.5 मीटर है और क्या उसके बाद बोला गहराई कितना है तो 2 मीटर का है, ठीक है ना। इसमें कैसा बनाया गया गड्ढा इसमें से खदा गया है, ठीक है ना। मान लिया कि यहाँ पर क्या कर दिया गया गड्ढा खदा गया है। तो जरा देखिएगा ध्यान से। अब उसके निकालने के बाद इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगा कहाँ पर ट्रांसफर किया गया बाबू, इस खेत में क्या किया गया है एक समान रूप से फैला दिया गया, एक समान रूप से क्या कर दिया गया है फैला दिया गया। तो यही सतह कितना ऊपर उठ गया है उसी को निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे खेत की लंबाई, हल में बता बाबू खेत की लंबाई कितना दिया हुआ है, खेत की लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई कितना है बाबू आए 12 मीटर, और ऊंचाई देखा जाए तो कितना पता चलेगा यहाँ पर ही कुछ होना, ऊंचाई देखा जाए तो कुछ हो नहीं। अब देखो जो यहाँ से मिट्टी निकाला गया दोस्त, जो वहां से मिट्टी निकाला गया क्या किया गया इस खेतवा में कोची कर दिया गया फैला दिया गया। जो मिट्टी निकाला गया कोची कर दिया गया खेतवा में फैला दिया गया। अब थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से कि सबसे पहले यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। आयताकार है ना, कैसा है तो आपका आयताकार मैदान है ना बाबू एक तरह देखने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर ही आयताकार मैदान है खेत का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर ही टोटल कितना होगा बताओ जरा, लंबाई गुने
चौड़ाई, तो 15 मीटर गुने 12 मीटर, तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 160 मीटर, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ गया 180 मीटर स्क्वायर। और यहां पर है इसका लंबा, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, हल्का सा इसको बड़ा कर देते हैं। 8 मीटर था ना, तो ये 8 मीटर हो गया, चौड़ाई 2.5 मीटर हो गया। गहराई अगर बनाना जाए तो देखा जाए इसको गहराई बनाकर, ये आपका गहरा हो जाएगा कौन वाला, ये वाला हो जाएगा, कितना है तो 2 मीटर है। थोड़ा सा एक चीज देख इसमें देखना है, ठीक है ना। ये कौची किया गया था, गड्ढा किया गया था। ये पूरा खेत का हम अगर क्षेत्रफल निकाले हैं तो कितना निकल कर आया है 180 मीटर स्क्वायर। पूरा खेत का क्षेत्रफल निकाले तो कितना निकल कर आया है 180। अब भाई इसका भी तो थोड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बता, मिट्टियां निकाल के इन्हें फैलाना कि एकरे में डाल देना है? अरे फैलाना ना बाबू, एकरे में ना डालना है। कहा कि इतने का हम निकालेंगे कि कितना ऊपर उठा जो कि फिर से रिटर्निंग एकरे में डाल के छोड़ देंगे हम। ऐसा तो काम नहीं करेंगे। क्या करना, इधर फैलाना है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़का में से पहले निकालने के बाद छोटका क्या करना है, घटाना है, उसके बाद कैलकुलेशन का काम करना है। ठीक है ना। तो फिर क्या है, ये मिट्टी है ना बाबू यहाँ पर ही, तो लिख देंगे गड्ढे का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढे का क्षेत्रफल। तो गड्ढे का क्षेत्रफल लंबाई कितना दिल है बाबू, बोल लंबाई कितना दिल है, 8 मीटर, और चौड़ाई कितना दिल है 2.5 मीटर। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 20 मीटर होगा ना। गड्ढे का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। और इसको निकाले हैं, पूरा का निकाले हैं तो कितना है 180, और गड्ढे का कितना निकाले तो कितना बच गया बाबू आपका, जाकर यहाँ पर ही आया आपका कितना आया 20। अब बाकी जो अब क्या करना है कि बड़का में से छोटका घटाएंगे तभी ना शेष बचेगा। शेष भाग में हमको मिट्टिया फैलाना है बाबू, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया यहाँ पर ही 180 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर घट कर कितना आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। घट कर कितना आ गया 160 मीटर स्क्वायर। जितना में हमको क्या करना है, मिट्टी फैलाना है। यही ना काम करना है, जहां तक हमको मिट्टी फैलाना है। अब किस में से मिट्टी निकाले थे, तो इस जगह से मिट्टी निकाल कर कहां फैलाएं बाबू, तो इसमें मिट्टी फैलाए हैं। तो चलिए यहां पर फिर से देखिएगा ध्यान से, अब आगे की ओर काम करते हैं। लिखेंगे आप यहां पर ही लिखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल इंटू एच। शेष भाग में मिट्टी फैलाया गया, कितना ऊपर उठा है ये कोई आता पता नहीं, ऊंचाई वही रह गया। अब क्या है, जो आपका मिट्टी है तो इसी में से ना मिट्टी निकाला गया है बाबू। चाहे गड्ढे का आयतन लिख दो, चाहे तो मिट्टी का आयतन लिख दो। तो यहाँ पर लिख देते हैं मिट्टी का आयतन। क्या लिख देंगे बाबू, मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन, यहाँ पर जो गड्ढा खना गया है कैसा आकार था उसका, मिट्टी कैसा निकाला गया खनकर, मिट्टी को कैसा निकाला गया बाबू खनकर, किस प्रकार से निकाला गया, घनाभ जैसा ना। तो घनाभ जैसा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और कोची है आपका ऊंचाई भी है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं इसका कितना है बाबू, तो 160 है, 160 मीटर स्क्वायर इंटू एच। लंबाई इसका हो जाएगा एल गुने बी गुने कितना बाबू एच। ठीक है ना। तो इसका नाम रखने के लिए हम यहाँ पर एच कर लेते हैं कैपिटल से, और इसको देते हैं एच। बताओ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। एल का मान कितना दे ले बाबू, एल का मान कितना दे ले 8 मीटर, बी का मान कितना दे ले 2.5 मीटर, और उसके बाद एच का मान कितना दिया हुआ है जाकर बाबू, तो 2 मीटर ए ना दिया हुआ है। चलिए अब क्या करना है, पॉइंट अगर उड़ता है, पॉइंट अगर उड़ता है तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, कट करो इसको, क्या बार में कट होगा बाबू 5 बार में। इससे कट करेंगे तो क्या बार में कट होगा 5 बार में, ए ना कट होगा। तो 8 पचे, अरे बाबू 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 मीटर क्यू। इसको ले चलो नीचे, तो H बराबर हो जाएगा 40 मीटर क्यू बटा 160 मीटर स्क्वायर। इसको अगर कट करते हैं तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 मीटर, कितना आ जाएगा 1 बटा 4 मीटर। तो कितना हिस्सा जो है आपका ऊपर उठा है, तो बाबू यहाँ पर कितना 1 बटा 4 मीटर का मतलब क्या होता है बताएगा कोई, आए? इसको अगर सेंटीमीटर में बताना रहा तो कितना हो जाएगा 100 में सेंटीमीटर गुना करेंगे तो कटे, भागा देंगे तो कितना बार कटेगा 25 सेंटीमीटर। चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं 1 बटा 4 मीटर
मिट्टी जो है ऊपर उठ जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो मिट्टी है जमीन से ऊपर उठ जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बढ़िया से। कहता है कि 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक खेत है। ठीक है बाबू, क्या है? एक खेत है। खेत के किसी कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक क्या कहा जाता है? गड्ढा खोदा जाता है। उसमें से जो मिट्टी निकाला जाता है वो समान रूप से खेत में फैला दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? खेत का क्या निकाले बाबू? क्षेत्रफल। तक खेत का क्षेत्रफल कितना है बाबू? 180 सेंटीमीटर, सॉरी 180 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर निकल कर आया। अब जहां पर हम गड्ढा खंदे थे, अब वहां तो मिट्टी निकाल कर दोबारा उसमें डालेंगे नहीं, हमको वहां से निकाल कर कहीं और फैलाना था। कहाँ? तो खेत में फैलाना था। अब यहाँ से निकाले, पूरे खेत में फैला दिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? गड्ढे का क्षेत्रफल। तो उसमें कौची कौची शामिल होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसका कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। अब जिस खेत में हमको फैलाना है शेष भाग में, कितना भाग में फैलाना है? शेष भाग में। शेष भाग का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना? इसी भाग में फैलाना था, तो क्या लिखे आगे? क्या लिखे हैं? शेष भाग का क्षेत्रफल इंटू एच बराबर क्या है? जो मिट्टिया है उसी के बराबर हो जाएगा। ये ना मिट्टिया निकाल के फैलाया था बाबू, तो क्या लिखेंगे? मिट्टी का आयतन। तो क्या हो जाएगा? 160 इंटू एच बराबर कितना होगा? एल गुने बी गुने एच। एल का मान 8 मीटर, बी का मान 2.5 मीटर, एच का मान कितना बाबू आपका जाकर इसमें कितना था? 2 मीटर। जब वहां कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके निकाले तो कितना है बाबू? 1/4 मीटर आया। मतलब कि मिट्टी कितना ऊपर उठ गया था? खेत में कितना उठ गया था? 25 सेंटीमीटर उठा था, क्योंकि इसका अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ जो गलती निकाले, यहाँ गलती निकाले। 22 सेंटीमीटर किनारे है वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। बढ़ाने का प्रयास करता है, इसे कहा बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। चल वो दोनों से तो आसाने हैं, दमपट से बन जाएगा। क्या बोला था? कहता है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है, ठोस घन है, उसको पिघलाया गया। पिघलाने के बाद कौची तैयार किया गया बाबू? तो 7 सेंटीमीटर लंबा क्या तैयार कर दिया गया? तो बेलन जैसा तैयार कर हम फिगर बनाए। चलो, सबसे पहले आपका किस प्रकार से है यहां पर देख लो। कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को फिगर से बताया जाए, थोड़ा फिगर तिरछा बन जाता है। चलिए, इसको रूपांतरित कौची में किया गया बाबू? कौची में रूपांतरित कर दिया गया? आए तो बेलन में रूपांतरित कर दिया गया। होता है मल्टीपल। चलिए, ऊंचाई इसका कितना है बाबू? तो 7 सेंटीमीटर। उसका ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका कितना है बाबू? तो 22 सेंटीमीटर है ना, यही ना है। चलिए, तो उसको निकालना क्या था इसमें से बाबू? तो आर बराबर क्या निकालना है? वाट निकालना है। ठीक है ना। अब बताओ किसको पिघलाया गया था? घन को पिघलाकर कौची रेडी किया गया बाबू? तो बेलन। बता, इसी को ना पिघलाकर बेलन तैयार किया गया। तो दोनों का आयतन सेम होगा या अलग अलग? दोनों का सेम होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर ही तैयार किया गया। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर कौची? बेलन का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे अगला में, यहाँ पर दिया हुआ है, में दिया हुआ है क्या लिखना है? तो घन का किनारा, बता बाबू, घन का किनारा कितना?
अरे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, घन का किनारा कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। और फिर उधर क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिले बोल, कितना दिला है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या है कुछ हो, अरे त्रिज्या पता है भाई, नहीं पता बेचारा, आर हो गया, त्रिज्या को हम लोग आर लिख दिए। क्या है प्रश्न से क्या बात करता है, ठीक है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन और बेलन का आयतन, घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में कुछ ही हो गया, बराबर हो गया। घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। घन का आयतन का फॉर्मूला किनारा पर क्यू, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो गया, किनारा पर क्यू। और बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन कितना हो गया, किनारा पर क्यू। अब यहाँ पर बता बाबू, किनारा का कितना दिला है, तो 22 सेंटीमीटर का क्यू, कितना है 22 सेंटीमीटर का क्यू। पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना बाबू, तो 22/7। पाई का मान कितना है, तो 22/7, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान बताया जाए, कोई आता पता नहीं है बाबू। एच का मान कितना है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर। सबसे भारी भरकम यही लगता है सोल्यूशन करे में। देखो यहाँ के 22 है, 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर। यहाँ 7 से 7 का नौकरी लगा ही दो तुरंत, ठीक है। और यहाँ पर 22 गुने कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर सेंटीमीटर। एगो सेंटीमीटर से एगो गया, 22 से 22 गया, तो 2 गो यहाँ 22 ऑलरेडी बच गया। क्या बच गया बाबू, 2 गो बच गया। तो लिखेंगे 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया बाबू, तो 22 सेंटीमीटर। कितना भारी भरकम था, ठीक है ना। उन लोग से तो आसानी था दूगो से, ठीक है ना, उसमें थोड़ा समझना था। इसमें आपका आसानी से कोची कहा, घन को पिघलाओ और कोची तैयार कर दो, कोई तैयार कर दो, बेलन तैयार करो। तो बेलन का ऊंचाई दिला है, तो कोची निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना निकल कर आया, 22 सेंटीमीटर। बोले यहाँ पर कोई दिक्कत है, क्योंकि बोला गया घन का किनारा कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, बेलन का ऊंचाई कितना दिला है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या का कोई आता पता नहीं। तो कहता है कोची घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में कोची है, बराबर है। तो किनारा पर क्यू और बेलन का आयतन का फार्मूला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और किनारा का क्यू का वैल्यू कितना दिले बाबू, तो 22 सेंटीमीटर पर क्यू। इसका कितना हो गया, पाई का मान 22/7, आर का कुछ आता पता नहीं, एच बराबर कितना है 7। 7 से 7 मारा मारी करा दिए, फिर लिखे कितना 22, एगो 22 से 22 काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 गुने 22, तो 22 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, जाकर कितना आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चला कि आर क्या नंबर था, आगे भी देखता आर पर डलता है, आगे पर पता रहा हो सकता है। और देखो पहले लोग कच्चा माल था, उसके बाद आप पक्का माल का, उसके बाद 11 नंबर हो जाएगा ना बाबू। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। देख बाबू इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कहा है, इसमें 2 गो आपका बेलन है, एक बड़ा वाला है, क्या है, छोटा वाला है। बड़ा बेलन को पिघलाकर, बड़ा बेलन को पिघलाकर छोटा छोटा क्या बनाया जाता है, बेलन तैयार किया जाता है। तो कितना छोटा छोटा बेलन तैयार किया जाएगा, यानी कहता है बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है,
बड़ा बेलन को पिघलाने के बाद छोटा छोटा बेलन तैयार किया जाता है तो कितना बेलन तैयार किया जाता है। तो हम यहाँ फिगर की ओर देखते हैं, ठीक है ना। चलिए फिगर देख रहे हैं, तो लंबवृत्तीय सबसे पहले बड़का के लिए बना लेते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए बड़ा वाला हो गया। किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या कितना बाबू, तो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है तो 3 सेंटीमीटर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग गया यार, कुछ गरीब जैसा इसको बना के दिखाओ, छोटा सा। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना है बाबू, तो 3 सेंटीमीटर का है, और त्रिज्या कितना है बाबू, तो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर का है। यही कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है यार, ठीक है ना। फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा बढ़िया से, कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में। अब क्या बोलता है, तो पिघलाकर इसको 2 सेंटीमीटर वाला है ना, तो लो बाबू बगला में तैयार कर देते हैं। इसको भी ज्यादा बड़ा तैयार नहीं करते हैं। कितना बाबू, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ऊंचाई कितना 1.5 सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा, एक बड़ा एक छोटा न हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या। बड़े बेलन की त्रिज्या कितना दे ले बोलो। अरे बड़े बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितना दिया हुआ है यहाँ पर ही बोलो, ऊंचाई कितना है तो 3 सेंटीमीटर। बड़ा वाला के लिए हो गया। अब छोटा के लिए क्या लिख सकते हैं, छोटे बेलन की त्रिज्या कितना लिख सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कितना ऊंचाई कितना दिया हुआ है इसका बाबू, ऊंचाई कितना दिया है तो 1.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना हो गया, बड़े बेलन के लिए 4, छोटे बेलन के लिए कितना है 2, ऊंचाई बड़ा का के लिए कितना है 3, और छोटा के लिए कितना है 1.5। तो सबसे पहले यहां निकालेंगे बड़े बेलन का आयतन। क्या बाबू, बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो बड़कन के लिए सब बड़ा बड़ा कर देंगे, चलेगा। बड़का के लिए सब बड़ा वाला लिख दिए, तो बताइए ये हो गया पाई का पाई हो गया, पाई का पाई लिख दिया। आर का वैल्यू बताया जाए तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच का मान बताया जाए तो 3 सेंटीमीटर। ये बड़े बेलन का क्या निकला, आयतन। अब लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई हो गया, आर का मान कितना बाबू, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। अब कितने छोटे गोले बेलन बनाए जा सकते हैं, तो लिखेंगे छोटे बेलन की संख्या। क्या बाबू, छोटे बेलन की संख्या। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे बेलन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला कितना दिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान कितना निकल, पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 कर दें कि 2 बार लिख दे इसको, 16 लिख देते बाबू, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। चल इसका कितना है, तो पाई हो गया, इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1.5। तो यहाँ बाबू यहाँ पर 3/2 लिख दो तो काम चल जाएगा। अरे 3/2 लिख दो तो काम चल जाएगा। अब बताओ कौन कौन कटेगा, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ठीक है, 4 चौका 16, कितना बार में 4 बार में, 2 कहाँ भागेगा बाबू, तो ऊपरे, तो 4 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा कि 9 होगा। केवल छोटा छोटा बनाया जा सकता है बेलन, केवल छोटा छोटा बेलन बनाया जा सकता है, तो 8 को छोटे छोटे बेलन आपका तैयार किया जा सकता है। बोलिए यहाँ तक किसी को अब प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं हमसे कि हाँ यहाँ पर ही प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। क्वेश्चन क्या कहा था, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आपका है 3 सेंटीमीटर। तो एक बड़ा वाला हो गया, और छोटका के लिए कितना बोला गया था, त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो कितने छोटे बेलन तैयार किया जा सकता है, तो कितना तैयार किया जा सकता है बाबू, तो आपका 8 को तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी के लिए, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत इसमें। चलिए एक आध क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए थोड़ा दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन थोड़ा बना के लाइएगा आप लोग घर से, हम लिख देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
आप बताओ कहीं आप हरी फसल है, रबी फसल है, 12 नंबर क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के क्या पता नहीं होगा ठोस सम्मेलन नहीं होगा तो आपके जिसकी अभी उगाया जा रहा है, जब अभी उगाया जा रहा है आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 2 सेंटीमीटर है। को पिघलाकर ठीक है, कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। क्या मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन की आधार की त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर और आपका त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या निकाल लेगा? आयतन निकाल लेगा। और फिर ये क्या निकाल लेगा? घन का आयतन निकाल लेगा। घन का आयतन निकालना है। अरे पिघलाकर घन का आयतन निकालना है तो बता देना यहाँ पर ही बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, तो वहां से एल आपका आसानी से निकल जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, तुरंत आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। जो छड़ की लंबाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको हम घर से बनाने के लिए दिए, नहीं बनेगा अगले दिन हम इसको क्या करेंगे 12 और 13 आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, लेकिन आपको बना हुआ होना चाहिए। बनकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोनों को जरूर हमें बताइएगा। कल कॉपी में आपका बना हुआ हम चेक भी करेंगे। आपको टोटल क्वेश्चन कितना बताए हैं? 4। 2 में काफी ज्यादा समय लग गया, 2 आसानी से बन गया और 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और दोनों आसानी से बनने वाला ही दिए हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को क्या कहा था। सबसे पहले अगला क्वेश्चन हमको 12 नंबर आपको बताते हैं। एक बेलन है, उसको पिघलाकर कोची बना दिया बाबू, घन बना दिया गया। तो बेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर रखिएगा, तो घन का किनारा आपका आसानी से वहां पर ही निकल जाएगा। एकरा में कोची बोला कि लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है। लोहे का एक टुकड़ा कैसा है बाबू? तो घनाकार है, जिसका किनारा कितना दिल है? 14 सेंटीमीटर दिल है। ऐसी टुकड़े को पिघलाकर कोची बना दिया छड़। छड़ कैसा होता है? तो बेलनाकार। एकरा में कोची था? बेलन को बनाया गया कोची में, घन में, और इसको कोची किया गया? घन को बनाया गया कोची में, बेलन में। दोनों का आयतन बराबर है, ठीक है ना। अब बनाया गया इसको छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको छड़ की लंबाई आप लोग कोची में ज्ञात करिएगा, चाहे सेंटीमीटर में ज्ञात करो चाहे मीटर में ज्ञात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ही आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ बेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर, और यहाँ पर घन का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर, ये दोनों बोल रहा था। आप इतना काम करके लाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।